भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दो राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच संघर्ष इतना बढ़ गया कि गोलीबारी तक हो गई। इस घटना में असम के 6 जवानों की मौत हो गई। साथ ही करीब 50 पुलिसकर्मी गोलीबारी और पथराव में घायल हुए। इसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक दूसरे पर ट्विटर के जरिए आरोप प्रत्यारोप करने लगे। भले ही असम और मिजोरम के बीच हिंसा का ये मामला नया है, लेकिन इस विवाद की जड़ करीब 50 साल पुरानी है और लड़ाई है इन दोनों राज्यों के बीच की सीमाओं को लेकर। अब इतने पुराने विवाद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात गोलीबारी तक आ पहुंची, ये समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल जिस राज्य को आज हम और आप मिजोरम के नाम से जानते हैं, वो कभी असम का ही एक हिस्सा था। साल 1972 में पहले केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में मिजोरम एक पूर्ण राज्य बना। 1972 से पहले आज का मिजोरम लुशाई हिल्स नाम से असम का एक जिला हुआ करता था। असल में ये लड़ाई 1875 के एक नोटिफिकेशन को लेकर है, जिसके तहत लुशाई हिल्स की सीमाओं को तय किया गया था। इसके बाद जब मिजोरम एक अलग राज्य बना तो वो इसी नोटिफिकेशन के आधार पर अपनी सीमाओं का दावा करने लगा। वहीं अगर असम के नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ की सरकार भी इसी तरह के एक नोटिफिकेशन के आधार पर अपनी सीमाओं का दावा करती है, जो साल 1933 में तय की गई थी। मिजो नेता इसे ये कहकर खारिज करते आए हैं कि साल 1933 में तय की गई सीमाओं के दौरान मिजो समाज से सलाह नहीं ली गई थी, इसलिए वे इसे नहीं मानते। असम के साथ मिजोरम की लगभग 165 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इसमें मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और मामित आते हैं। वहीं इसी बॉर्डर पर असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांदी जिले आते हैं। मिजोरम का दावा है कि उसके लगभग 509 वर्ग मील इलाके पर असम का कब्जा है। हैरानी की बात यह है कि हिंसा से ठीक एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने शिलांग में 7 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में राज्यों के बीच चले आ रहे सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई थी। बाकी खबर के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।